2025 की तरह ही 2026 भी तेजस्वी यादव के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब विधानसभा के बाद राज्यसभा में भी तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका इतना तगड़ा होगा जिसको संभाल पाना शायद तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो समीकरण और जो गणित दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार राज्यसभा में एक सीट भी तेजस्वी यादव के खाते में आ जाए तो वह बहुत होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह है और क्या गणित कह रहे हैं, तमाम बातों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2025 की तरह 2026 भी तेजस्वी यादव के लिए सियासी तौर पर आसान नहीं दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में हुई तेजस्वी यादव की करारी हार के बाद अब राज्यसभा में भी बड़ा झटका उनको लगने वाला है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर तेजस्वी यादव को एक सीट भी राज्यसभा के अंदर मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके पीछे वजह साफ है, बिहार चुनाव में हुई महागठबंधन की करारी हार का नतीजा। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरजेडी की ताकत को कमजोर कर दिया है। जो पार्टी कभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, आज हालात ये हो गए हैं कि पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई है। जो आरजेडी पिछली बार के चुनाव में 75 सीट जीतकर नंबर 1 की पार्टी बनी थी, और आज हालात ये हुए हैं कि 25 सीट पर आकर सिमट गई है। ऐसे में अब उस पार्टी के लिए राज्यसभा की राह मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में बिहार से 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। इनमें से जदयू के 2, आरजेडी के 2 और 1 सीट आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में है। यानी सीधी तौर पर देखा जाए तो आरजेडी की 2 सीटों पर दांव लगी हुई है, लेकिन बदलते सियासी समीकरणों ने पूरा तस्वीर बदल कर रख दिया है। और इस बार आरजेडी को राज्यसभा में सिर्फ एक ही सीट मिलने की संभावनाएं है, और वो तभी मिल पाएगी जब उनके पास 42 विधायकों का बहुमत होगा। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि अगर महागठबंधन के भीतर तालमेल बिगड़ा तो आरजेडी शून्य पर सिमट जाएगी। और अब समझते हैं असली खेल, जिसे कहा जाता है कोटे का गणित। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद बनने के लिए जरूरी जो कोटा है वह 42 वोट का बनता है। यानी कि अगर किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचना है तो उनके पास कम से कम 42 विधायकों का समर्थन चाहिए, और यहीं पर आरजेडी की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। मौजूदा हालात हम आपको महागठबंधन की दिखाते हैं। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक इस वक्त हैं, और बाकी के जो अन्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक भी जोड़ लीजिए, बसपा के 1 विधायक को भी जोड़ लीजिए, तो कुल जो विधायकों का बहुमत इस वक्त महागठबंधन के खाते में दिखाई दे रहा है वो 41 विधायक हैं। ऐसे में 42 विधायक जुटा पाना महागठबंधन के लिए कोई आसान काम नहीं है। सहयोगियों दलों का जो है उनका भरोसा और बदलते समीकरण सब मिलकर तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 में सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी आरजेडी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आप को खड़ा किया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव को यह बात समझना होगा। विपक्षी ताकत अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के साथ उनके कांग्रेस के साथ उनकी टकरार चल रही है। बाकी जो गठबंधन के दल हैं वो इधर उधर छिटके हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको समेटना और बाकी अन्य दलों को अपनी ओर खींचना महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अगर महागठबंधन ये नहीं कर पाई तो तेजस्वी यादव इस बार राज्यसभा की जो 5 सीटों पर चुनाव होना है
है उनमें से एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे और नुकसान उन्हें 2 सीटों पर हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव की सियासी पकड़ का सवाल है और वो इस बार ठीक से अपना कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए तो उनकी सियासी पकड़ पर सवाल उठने लगेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 की शुरुआत से पहले ही तेजस्वी यादव के लिए सियासी मौसम और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा के बाद राज्यसभा से भी तगड़ा झटका आरजेडी को लगने वाला है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की इस सियासी संकट का हल कैसे निकलेगा या फिर यह झटका उनकी राजनीति को और ज्यादा पीछे ढकेल देगी, यह वक्त बताएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।